हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रखर 2.0 एमसीक्यू बैच चलाया गया है, उसी का जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे। और उसमें जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट। वो सब्जेक्ट था हम लोग का बायोलॉजी। तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग और कुछ चैप्टर बायोलॉजी का पढ़े हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो है उस चैप्टर को नहीं पढ़े हैं वो पिछले वाले वीडियो में जाके पढ़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। बायोलॉजी में जो है आज हम लोग का जो है चैप्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट। वो चैप्टर का नाम है ब्लड जेनेटिक्स रिस्पायरेशन इंडोक्राइन सिस्टम। इस चैप्टर का जो है आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मानव के रक्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मानव के रक्त के बारे में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, WBC रक्त के थक्का बनने में सहायता करती है। तो ये गलत है स्टूडेंट। WBC जो है रक्त के थक्का बनने में सहायता नहीं करती है। सेकंड जो है ऑप्शन है, प्लेटलेट्स रक्त के थक्का बनने के लिए उत्तरदायी होती है। तो ये सही है कि प्लेटलेट्स जो है रक्त के थक्का बनने के लिए उत्तरदायी होती है। थर्ड ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये सही है कि हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में पाया जाता है। इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी जो है सही है। इसमें WBC प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है, थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। प्लेटलेट्स जो है थक्का बनाने में सहायता करती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त के समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ब्लड ग्रुप के बारे में जो है कथन दिया हुआ है और पूछा है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी जो है ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति सार्वत्रिक दाता होता है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति जो है सार्वत्रिक जो है ग्रहण एक्सेप्टर होता है, ना कि डोनर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, ओ ऋणात्मक ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति सार्वत्रिक दाता होता है। तो ये सही है कि जो ओ जिसका जो है ब्लड ग्रुप जो है ओ निगेटिव होता है, वो जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। तो ये सही है। तो इसमें पूछा था सही, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 3, श्वसन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें श्वसन के बारे में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। ग्लाइकोलाइसिस माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती है। ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, अब अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सही है कि अवायवीय श्वसन में जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है सही है। अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 4, सही कथनों की पहचान करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, RH फैक्टर एक प्रकार का प्रतिजन है। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि RH फैक्टर जो है एक प्रकार का प्रतिजन है। सेकंड ऑप्शन है, गर्भावस्था के दौरान RH फैक्टर का असंगत मेल समस्याएं पैदा कर सकता है। तो ये सही है कि गर्भावस्था के दौरान जो है RH फैक्टर का असंगत मेल समस्याएं पैदा कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। RH क्या है। तो RH एक प्रोटीन है जो RBC पर पाया जाता है। RH असंगति से गर्भावस्था में समस्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है, डायफ्राम श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सही है स्टूडेंट कि डायफ्राम जो है श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान एल्वियोली में होता है। तो फेफड़ों में जो है गैसों का आदान प्रदान किस में होता है। तो एल्वियोली में होता है। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है।
क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सही है इसमें ये पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जीन जीन डीएनए खंड के होते हैं, तो ये सही है कि जीन जो होता है डीएनए खंड के होते हैं। सेकंड ऑप्शन है जीन प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, तो ये भी सही है कि जीन जो है प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा जो है रक्त का कार्य है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा रक्त का कार्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पोषक तत्वों का परिवहन। तो रक्त का कार्य क्या है? तो पोषक तत्वों का परिवहन, तो रक्त का ये कार्य है। सेकंड ऑप्शन है शरीर के तापमान का नियंत्रण, तो ये भी जो है रक्त का कार्य है। थर्ड ऑप्शन है हार्मोन का निर्माण, तो ये जो है रक्त का कार्य नहीं है। हार्मोन का निर्माण करना रक्त का कार्य नहीं होता है। तो इसमें पूछा है कौन सा रक्त का कार्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है सही है। रक्त पोषक तत्वों का परिवहन करता है और तापमान नियंत्रित करता है, लेकिन हार्मोन का निर्माण नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड अधिकांश बाइकार्बोनेट के रूप में प्रवाहित होती है। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधिकांश बाइकार्बोनेट के रूप में प्रवाहित होती है। सेकंड ऑप्शन है फेफड़ा शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, तो ये भी सही है कि फेफड़ा जो है शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग जो है बाइकार्बोनेट के रूप में ले जाया जाता है और फेफड़ा इसे बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रक्त प्लाज्मा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो रक्त प्लाज्मा के बारे में इसमें जो है पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जिसमें कोशिकाएं नहीं होती। तो ये सही है स्टूडेंट कि प्लाज्मा जो है ब्लड का तरल भाग है जिसमें कोशिकाएं नहीं होती। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है प्लाज्मा हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करती है। तो ये भी सही है कि प्लाज्मा जो है हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करती है। तो इसमें जो है बीच ऑफ द एबव इज आर करेक्ट, इसमें जो है कौन सही है ये चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। प्लाज्मा रक्त का पीला तरल हिस्सा है जो हार्मोन पोषक तत्व और अपशिष्ट को धोता है। क्वेश्चन नंबर 10, ABO रक्त समूह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ABO रक्त समूह प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट जो है कथन दिया हुआ है ए रक्त समूह में ए प्रतिजन और एंटी बी प्रतिपिंड होते हैं। तो ये सही है कि ए जो ए ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए प्रतिजन और एंटी बी प्रतिपिंड होते हैं। सेकंड ऑप्शन है बी ब्लड ग्रुप में बी प्रतिजन और एंटी ए प्रतिपिंड होते हैं, तो ये भी इसमें सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव श्वसन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मानव श्वसन तंत्र के बारे में पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ट्रैकिया की उपास्थि बलयों द्वारा सहारा दिया जाता है। तो ट्रैकिया की उपास्थि जो है बलयों द्वारा सहारा दिया जाता है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है फेफड़ा वह स्थान है जहां ऑक्सीजन रक्त में प्रविष्ट होता है। तो ये भी सही है स्टूडेंट कि फेफड़ा जो है वह स्थान है जहां ऑक्सीजन जो है रक्त में प्रविष्ट होती है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों जो है सही है। श्वास नली की संरचना उपास्थि से बनी होती है और गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों के एल्वियोली में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लड ग्रुप रक्त समूह के वंशानुक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ABO रक्त समूह एक ही जीन द्वारा नियंत्रित होता है जिसके 3 एलील होते हैं।
तो ए बी ओ रक्त समूह जो है एक ही जीन द्वारा नियंत्रित होता है जिसके 3 एलील होते हैं, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है यदि किसी व्यक्ति का जीनोटाइप IA और IB है, उसका रक्त समूह AB होगा, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 1 और 2 दोनों जो है सही है। ABO जीन में 3 एलील होते हैं, IA, IB और IL, और IA और IB जो है सह प्रभावी होते हैं। IA IB जीनोटाइप AB रक्त समूह देता है। क्वेश्चन नंबर 13, RH घटक के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो RH घटक के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है RH प्लस RH जो पॉजिटिव का एलील RH निगेटिव पर प्रभावी होता है, तो ये सही है स्टूडेंट कि RH पॉजिटिव का एलील जो है RH निगेटिव पर प्रभावी होता है। सेकंड ऑप्शन है बच्चा तभी RH निगेटिव हो सकता है जब दोनों माता पिता में कम से कम एक RH निगेटिव एलील हो, तो ये भी सही है कि बच्चा जो है तभी RH निगेटिव हो सकता है जब दोनों माता पिता में से कम एक RH निगेटिव एलील हो। तो कौन सा कथन जो है इसमें सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 1 और 2 दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है जीनोटाइप II वाला व्यक्ति ओ रक्त समूह का होगा। तो जीनोटाइप II वाला जो व्यक्ति जो है O ब्लड ग्रुप का होगा, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है A ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति IA या II जीनोटाइप का हो सकता है, तो ये भी सही है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 1 और 2 दोनों जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लड ग्रुप में रक्त समूह में सह प्रभाविता के बारे में विचार करें। तो रक्त समूह में जो है सह प्रभाविता के बारे में विचार करें, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है AB ब्लड ग्रुप में IA और IB दोनों समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं, तो ये सही है स्टूडेंट कि AB ब्लड ग्रुप में जो है IA और IB दोनों समान रूप से अभिव्यक्त होते हैं। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है सह प्रभाविता का अर्थ है कि एक एलील दूसरे को पूरी तरह दबा देता है, तो ये भी सही है। ये जो है गलत है स्टूडेंट कि सह प्रभाविता का अर्थ होता है कि दोनों एलील जो है स्वतंत्र रूप से व्यक्त होते हैं, एक दूसरे को जो है नहीं दबाता है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A केवल 1। सह प्रभाविता में दोनों एलील जो है स्वतंत्र रूप से व्यक्त होते हैं, जैसे AB समूह में A और B दोनों प्रतिजन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है आनुवांशिक परामर्श गर्भावस्था के दौरान RH असंगति को रोकने में मदद कर सकता है। तो आनुवांशिक परामर्श गर्भावस्था के दौरान जो है RH असंगति को रोकने में मदद कर सकता है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है RH असंगति नवजात में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का कारण बन सकती है। तो RH असंगति नवजात में जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का कारण बन सकती है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 1 और 2 दोनों जो है सही है। RH निगेटिव माँ है यदि, तो RH पॉजिटिव भ्रूण को गर्भ में रखे तो उसके एंटीबॉडी भ्रूण की RBC को नष्ट कर सकते हैं, जिससे जो है यह रोग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव उत्सर्जी अंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है त्वचा और फेफड़े भी उत्सर्जन अंगों के रूप में कार्य करते हैं, तो ये सही है स्टूडेंट कि त्वचा और फेफड़ा जो है उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य करता है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है यकृत बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का उत्सर्जन करता है, तो यकृत जो है बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का उत्सर्जन करता है, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। 1 और 2 दोनों जो है सही है। त्वचा पसीने के द्वारा लवण और यूरिया निकालती है, फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, यकृत हीमोग्लोबिन को बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन में तोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18, नेफ्रॉन के बारे में निम्नलिखित कथन
पर विचार करें। नेफ्रॉन के बारे में इसमें पूछा है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है बोमेन कैप्सूल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का स्थान है। तो बोमेन कैप्सूल जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का स्थान है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है हेनले की लूप मूत्र के सांद्रण में सहायक है। तो ये भी सही है कि हेनले की लूप जो है मूत्र के सांद्रण में सहायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है इसमें। बोमेन कैप्सूल में रक्त का छानना होता है। हेनले की लूप में जल और लवण का पुनः अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, गुर्दे के कार्य को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? तो गुर्दा के कार्य को नियंत्रित करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है एडीएच, सेकंड ऑप्शन है एल्ड्रोस्टेरोन, थर्ड ऑप्शन है ग्लूकागॉन। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, गुर्दे के कार्य को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है एडीएच और एल्ड्रोस्टेरोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 और 2। एडीएच जल पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन सोडियम पोटेशियम का संतुलन बनाए रखता है। ग्लूकागॉन का इसमें कोई योगदान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, मूत्र निर्माण की सही क्रम को पहचाने। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। पहले फिल्ट्रेशन होगा, फिर रिएब्सोर्प्शन होगा और फिर सिक्रीशन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है गुर्दे की पत्थरी मुख्यतः कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। तो ये सही है स्टूडेंट कि गुर्दे की पत्थरी जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है यूरेमिया रक्त में अत्यधिक यूरिया की उपस्थिति होती है। तो यूरेमिया रक्त में जो है अत्यधिक यूरिया की उपस्थिति होती है। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों जो है सही है। कैल्शियम ऑक्जेलेट पत्थरी बनाता है। यूरेमिया में रक्त में अत्यधिक यूरिया जमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, मालपिघियन शरीर के बारे में विचार करें। तो मालपिघियन शरीर के बारे में तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस शामिल होते हैं। तो ये सही है स्टूडेंट कि मालपिघियन शरीर में जो है बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस शामिल होते हैं। सेकंड ऑप्शन है यह नालिकीय स्रवण का स्थान है। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट, यह नालिकीय स्रवण का स्थान नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। मालपिघियन शरीर में छानना होता है, स्रवण नहीं। स्रवण नालिका के दूर के भाग में होता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन कौन से पदार्थ पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं? तो कौन कौन से पदार्थ जो है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं? तो फर्स्ट जो है ऑप्शन दिया हुआ है रेजिन, सेकंड ऑप्शन है लैटेक्स और थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इसमें जो है पौधे के उत्सर्जी पदार्थ जो है रेजिन है, लैटेक्स है और ऑक्सीजन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। रेजिन और लेटेक्स जो है चयापचय के अपशिष्ट उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 24, हीमोडायलिसिस के पीछे कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो हीमोडायलिसिस के पीछे जो है डिफ्यूजन एक्रॉस से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डायलिसिस में अर्धपरागम्य झिल्ली से अपशिष्ट पदार्थ रक्त से बाहर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अधिकतम जल पुनः अवशोषण कहाँ होता है? तो अधिकतम जल पुनः अवशोषण होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेट ट्यूबल में। कहाँ होता है? तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूबल में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है उभयचर प्राणी यूरियोलिटिक होते हैं। तो उभयचर प्राणी जो है यूरियोलिटिक होते हैं। तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन है मछलियाँ नाइट्रोजनी अपशिष्ट यूरिया के रूप में निकालती है। तो ये जो है गलत है। मछलियाँ जो है अधिकतर अमोनिया निकालती है, ना कि यूरिया निकालती है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1। क्वेश्चन नंबर 27, उस धावक
को उस दौड़ के बाद जांघ की मांसपेशियों में ऐंठन और दर्द महसूस होता है, इसके कारण होता है। इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है लैक्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है कैसे होता है, इसका जो है सही क्रम में सजाना है। तो परिवहन का सही क्रम होगा, पहले होगा फेफड़ा, फिर होगा रक्त और फिर ऊतक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले होगा फेफड़ा, फिर होगा रक्त और फिर होगा ऊतक। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो और बचा हुआ क्वेश्चन है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी BSO का एग्ज़ाम है, S21 BPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये साइंस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिविज़न कीजिएगा।